ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। नॉर्वे के प्रतिनिधि ने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा, 25 फरवरी सन 1965 को मैं शिरडी में समाधि के सामने बैठा हुआ था कि एक अनजान व्यक्ति जिसने नीली कमीज पहन रखी थी मेरे पास आया और कहने लगा, क्या तुमने सत्य साई बाबा को देखा है? पृथ्वी पर यदि भगवान हैं तो वही हैं। वे 14 मार्च को मुंबई आ रहे हैं। तुम्हें उनके दर्शन करने चाहिए। ये उनके हाथ की विभूति है, ये उनका चित्र है। इस प्रकार बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि जैसा मुझे बाद में ज्ञात हुआ, बाबा के मुंबई आने की बात 25 फरवरी को सिवाय बाबा के और किसी को भी ज्ञात नहीं थी। जब बाबा 14 मार्च को मुंबई में ग्वालियर पैलेस में थे, बाबा के पास मैंने एक पत्र भेजना चाहा तो श्री एल.सी. जावा ने मुझसे कहा, बाबा ने मुझसे 1 घंटे पहले कहा था कि एक विदेशी एक पत्र लेकर आएगा, उसे बाबा के पास शीघ्र पहुंचा दिया जाए। वास्तव में यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें बाबा के अवतार लेने के समाचार और उनके संदेश को सारे संसार में प्रसारित करने के लिए चुना गया है। डॉक्टर रामकृष्ण राव ने कहा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जिस तीव्र गति से प्रगति हो रही है, उसी अनुपात से नैतिक शक्ति नहीं बढ़ रही है। वास्तव में देखा जाए तो नैतिकता और सद्गुणों का ह्रास हो रहा है तथा इसके कारण संसार के सामने उसके अस्तित्व की ही समस्या खड़ी हो गई है। भारत के बुद्धिजीवियों को अपनी संस्कृति की विशेषताओं और मूलभूत तत्वों का ज्ञान नहीं है तथा उस समय वे केवल मुंह ताकते रह जाते हैं जब कोई सच्चा जिज्ञासु या धृष्ट निंदक उनसे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है। बाबा सत्य, धर्म, शांति और प्रेम पर अधिक बल देते हैं और इनके द्वारा ही संसार का त्राण हो सकता है। जिसने भी बाबा का आह्वान सुना और समझा है, उसने अपने आसपास ऐसी सभा, संस्था और संगठन बना लिए हैं जिनमें समान आचार विचार और आस्था विश्वास वाले लोग एकत्रित होते हैं और सामूहिक रूप से एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस प्रकार का कार्य बिना किसी पूर्व योजना के भक्तों की अंतः प्रेरणा के आधार पर अपने आप ही होता चला गया। अब उसे सही रूप और दिशा देने की आवश्यकता है। अतएव बाबा ने हम सबको एक स्थान पर एकत्रित किया है जिससे हम साधना के सच्चे मार्ग से अलग न हों। हमें
अच्छे और कुशल संगठन के गठन और संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान हो, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। बाबा ने कहा कि भगवान के अवतार का प्रचार उसके द्वारा होता है जो उनके उपदेशों का पालन करता है तथा अपने मन, वचन और कर्म से यह सिद्ध कर देता है कि इसके द्वारा उसे शांति और आनंद प्राप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार नदी के बढ़ते हुए जल के प्रवाह की दिशा उसके किनारों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार भक्ति के बढ़ते हुए वेग का नियमन भी कुछ स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार होता है। संगठनों के विधि और नियम बनाते समय सत्यसाई संगठनों को अपने मुख्य प्रयोजन और अभिप्राय अर्थात प्रत्येक को उसके सुख, शांति और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के मुख्य लक्ष्य को नहीं भुला देना चाहिए। सत्यसाई संगठन उसके सदस्यों में उस एक साई का केवल प्रतिबिंब है जिसकी वे सब पूजा अर्चना करते हैं। जो जितना अधिक सेवा करता है, साई उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। सम्मेलन में अनेकों समितियां बनाई गईं। उन समितियों द्वारा रखी गई सिफारिशों पर विचार हुए और संगठनों के परिपालन के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए। लेकिन सम्मेलन की उपलब्धियां इतने तक ही सीमित नहीं थीं। सबके लिए सर्वोपरि मुख्य उपलब्धि थी बाबा। बाबा सबके बीच में, सबके साथ साथियों की तरह उठते बैठते, बातें करते, समझाते और सलाह देते। प्रातः नाश्ते के समय, दोपहर और सायंकाल भोजन के समय प्रतिनिधियों के साथ बैठते। बाबा प्रत्येक जिले के प्रतिनिधियों के साथ मिले। बाबा के पास सभी समस्याओं के समाधान तैयार रहते थे, चाहे वे कितनी भी जटिल क्यों न हों। सभी उनकी मधुर मंद मुस्कान के लिए लालायित रहते थे और उसे पाकर गदगद हो जाते थे। बाबा सबके हृदय में प्रवेश कर गए थे। प्रत्येक ने यह अनुभव किया कि बाबा मेरे हैं, मैं बाबा का हूं। बाबा के उपदेशों की सार्वभौमिकता और स्वाभाविक वैधता को सबने उत्साह के साथ स्वीकार और ग्रहण किया। तुम्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक दूसरों को शांति प्राप्त नहीं होती। तुम्हें प्रत्येक घर को, प्रत्येक हृदय को और अपने आप को प्रशांति निलयम में परिवर्तित करना है। बिना किसी भय, निराशा या अभिमान के कार्य करना चाहिए। जो सज्जन हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनके साथ सहयोग करो। ईश्वरीय मार्ग के यात्रियों के साथ संपर्क बनाए रखो, सत्संग करो। वे चाहे जिस नाम से उसे पुकारते हों, चाहे जिस रूप में उसे देखते हों, क्योंकि वो तो सभी नामों में है, सभी रूपों में है। प्रतिनिधिगण जब बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने अपने स्थानों को लौटे तो उनके कानों में इन उपदेशों के साथ बाबा के ये शब्द भी गूंज रहे थे। सुसंगठित रूप में साहस और निर्भीकता के साथ उस ईश्वर की खोज में आगे बढ़ो जो घट घट वासी है, प्रत्येक के हृदय में निवास करता है। पूर्ण भक्ति भावना के साथ सेवा द्वारा उसकी पूजा अर्चना करो। 22, 23 और 24 अप्रैल को मद्रास में हुई प्रशांति विद्वान महासभा की सभाओं में कई हजार लोग प्रतिदिन बाबा के भाषण सुनने के लिए एकत्रित होते थे। इन सभाओं में कई प्रसिद्ध विद्वानों ने भी अपने विचार रखे थे। डॉक्टर वी.के. गोकक ने अपने भाषण में बाबा को हे संसार के मुक्तिदाता कहकर संबोधित किया था और कहा था, इनकी कृपा इस धरा पर देह धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को जीवन के परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने का आह्वान करती है और उस मार्ग पर चलने वालों को आगे बढ़ाती है। संसार ने पदार्थ और चेतना की एकता की उपेक्षा की है। उसका विश्वास है कि पदार्थ के अतिरिक्त और किसी का कुछ महत्व नहीं है। वास्तविक प्रगति संचय के स्थान पर त्याग से संभव है। ये नित्य नए मुखौटे धारण कर नए नए रूप धारण करने के स्थान पर ओढ़े हुए मुखौटों और पड़ी हुई परतों और आवरणों को उतार कर
सत्य रूप को जानने और प्राप्त करने में है। 24 अप्रैल को डॉक्टर एस भगवंतम ने, जो उन दिनों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार थे, अपने भाषण में कहा, उस सभा में जहां बाबा स्वयं उपस्थित हों, किसी भी रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण प्राप्त होना एक दुर्लभ सौभाग्य है। बाबा ने मुझे विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों दुविधाओं और असमंजसों में डाल दिया है। कई वर्ष पूर्व मेरी बाबा से हुई प्रथम भेंट में ही बाबा ने मुझसे प्रश्न किया था, क्या यह सही है कि वैज्ञानिकों को ईश्वर में विश्वास नहीं है? आप अपने संबंध में ही बताइए कि क्या आप प्राचीन भारतीय श्रेष्ठ साहित्य, शास्त्रों और ग्रंथों के प्रति सम्मान और आस्था रखते हैं? उदाहरण के लिए जैसे भगवत गीता। इस प्रश्न से मेरे अभिमान को ठेस लगी। अपने वैज्ञानिक वर्ग की प्रामाणिकता स्थापित करने की दृष्टि से मैंने बाबा को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ओपनहीमर के संबंध में बताया कि अणु बम के प्रथम परीक्षणात्मक विस्फोट को देखकर उन्होंने गीता के दिवि सूर्य सहस्त्रस्य श्लोक का उच्चारण किया था, जो उनके गीता प्रेम का प्रमाण है। मैंने कहा कि वैज्ञानिकों में जो सही अर्थों में विद्वान हैं, वे प्राचीन श्रेष्ठ साहित्य, उपनिषदों और गीता के ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं हैं। बाबा ने मुझसे पूछा, यदि आपको गीता की एक प्रति दी जाए तो लेंगे? और चित्रावती नदी के पाट से, जहां हम लोग उन्हें चारों ओर घेर कर बैठे हुए थे, बाबा ने थोड़ी सी रेत हाथ में उठाई और मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने देखा कि रेत के स्थान पर बाबा के हाथ में गीता थी और उन्होंने वो गीता मुझे दे दी। मैंने उसे उल्टा पलटा और देखने लगा कि वो कहां छपी है, किंतु उस पर किसी प्रेस का नाम नहीं लिखा था। ये भौतिक विज्ञान के नियमों की, जिसका मैं पक्षधर हूं, प्रत्यक्ष रूप में भर्त्सना थी। एक बार बाबा ने मेरे सामने ही एक चीर फाड़ का ऑपरेशन कर डाला और उसके लिए आवश्यक सभी सामग्री, चाकू, छुरी, सुई, पट्टी आदि तत्क्षण सृजित करके उपस्थित कर दी। मैं उस समय अपने आप को भूल गया था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। अब नेक्स्ट ईयर 74 में शुरू हो रहा है और 74 की जनवरी में ही राजामुंद्री में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी भगवान की तरफ से। मैंने शेठ साहब को बोला कि भाई हम भी कॉन्फ्रेंस पे चलेंगे। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर चलिए। उस वक़्त रेलवे की हड़ताल चल रही थी, तो भोपाल से ऐसा पता लगा कि भोपाल से एक बोगी जो है स्पेशली रिज़र्व करी गई है, जो कि किसी ट्रेन के साथ लगा के आखिरी में राजामुंद्री तक पहुंच जाएगी। राजामुंद्री काफ़ी दूर है और नागपुर, विजयवाड़ा होते हुए राजामुंद्री जाते हैं। तो उसमें करीबन हम 8-9 लोग जो थे इंदौर से शामिल होने के लिए भोपाल चले गए, जिसमें आनंद साहब भी थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, मिसेस सचदेवा भी थी
और भी मिस्टर हिंगोरानी थे, मेरे कोलीग थे साथ में। इस तरीके से हम लोग 8-9 व्यक्ति, और बाकी लोग जो थे वो भोपाल से थे, और इस तरीके से बोगी, करीबन बोगी में 40-50 लोग थे। और बोगी चूँकि रिज़र्व बोगी थी, इसलिए हम अंदर से उसको लॉक कर लेते थे ताकि कोई दूसरा नहीं आए। और इस तरीके से धीरे धीरे इंदौर से चली नागपुर, नागपुर से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में रुक गई, दिन भर पड़ी रही। हम लोग विजयवाड़ा देखने चले गए, फिर दूसरी किसी गाड़ी से लगाया, और 1 जनवरी को हम वहाँ पहुँच गए। 2 जनवरी से वहाँ की कॉन्फ्रेंस चालू थी। तो साहब 2 जनवरी से वहाँ पर राजा मुंदरी की कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड करी, नगर संकीर्तन अटेंड किया, और एक ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस को जो है अटेंड करने का सौभाग्य जो था वो मेरे को प्राप्त हुआ। अब उसके बाद जब यहाँ आए कॉन्फ्रेंस के बाद, तो हमने सोचा भाई अपने को यहाँ भी कोई फंक्शन करना चाहिए इंदौर में, चूँकि मैं तो इंदौर का ही इंचार्ज था। तो ऐसा डॉक्टर वी.के. गोकक साहब का पता लगा कि मुझे वो आ रहे हैं, क्योंकि उनकी डॉटर यहाँ रहती थी। एन.पी. भट्ट साहब, जिनका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, वो उनके दामाद थे। और उन्हीं से पता लगा कि भाई यहाँ पर गोकक साहब जो हैं मई के पहले हफ्ते में आने वाले हैं। तो उनके आने वाली तिथि के अनुसार से हमने यहाँ रविंद्र नाट्यगृह बुक किया, जिसमें करीबन 1000-1200 व्यक्ति बैठ सकते हैं, और कार्ड छपाए। यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शिवमंगल सिंह जी सुमन जो थे, उनको प्रिजाइड करने के लिए इनवाइट किया। और वो सारा काम जो था हमारे जी.एस. आनंद साहब, चूँकि वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी मार्फत सारा ऑर्गेनाइज़ किया, और गोकक साहब का इनवाइट का फंक्शन जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया। सभी इंदौर के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, और पूरा हाल जो था 1000-1200 व्यक्ति का उस 1974 मई के महीने में पूरा भरा हुआ था। गोकक साहब आ गए। गोकक साहब जब वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने स्वामी से बोला कि स्वामी, मैं यहाँ से इंदौर जा रहा हूँ और इंदौर से भोपाल भी जाऊँगा, तो क्या कोई आप मुझे मैसेज देना चाहेंगे इंदौर भोपाल के लिए? तो स्वामी ने कहा, हाँ रुको, आई विल सर्टनली गिव यू ए मैसेज। तो स्वामी ने एक लेटर लिखा, और वो लेटर जो था स्वामी के हाथ से लिखा हुआ लेटर 30 मार्च 1974 का, ये लेटर जो है ये मैं दे रहा हूँ। ये स्वामी के हाथ का लिखा हुआ, लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था, टू द डिवोटीज ऑफ भोपाल एंड इंदौर। 30 मार्च 1974 में बाबा ने भोपाल एवं इंदौर के भक्तों के लिए अपने हाथ से लिखा पत्र भेजा था डॉक्टर गोकक के थ्रू। इस पत्र का अनुवाद हिंदी में कुछ इस प्रकार है। प्रियवर, एक निश्चल हृदय उस सबसे अच्छे आईने की तरह है जिसमें सत्य प्रतिबिंबित होता है। इसलिए जितनी भी साधना करी जाती है वह केवल हृदय को शुद्ध करने हेतु होती है, और जैसे ही हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, सत्य से अपने आप एक क्षण में ही साक्षात्कार हो जाता है। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो इस ब्रह्मांड के समस्त सत्य अपने आप आपके हृदय में परिलक्षित हो जाएंगे। इस संसार के समस्त प्राणी मात्र हमारे सहयात्री हैं। न केवल समस्त जीव, परंतु सभी पेड़ पौधे, पशु इत्यादि और समस्त मानव जाति हमारा ही परिवार है। न केवल हर मानव आपका भाई है, अपितु पाश्विक वृत्तियों वाला भी आपका भाई है। न केवल सद्गुणों वाला, पर दुर्गुणों वाला भी आपका भाई है। न केवल आध्यात्मिक व्यक्ति, पर दुष्ट व्यक्ति भी आपका भाई है। और सभी मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। सभी एक ही नाव में सवार होकर उस अनंत स्वतंत्रता पाने हेतु अग्रसर हैं। जो व्यक्ति जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियों को झेलता है, जितने भी कठिन वातावरण का सामना करता है, वह मनुष्य
उतना ही मजबूत होकर निकलता है। इसलिए बाहरी कठिनाइयों और तनावों का स्वागत करो। आशीर्वाद सहित श्री सत्य साईं बाबा। तो ये एक हिस्टोरिक लेटर स्वामी ने लिखा, जिसके आखिरी में स्वामी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसमें स्वामी ने ऐसा लिखा है कि द हार्डर द सर्कमस्टांसेस, द मोर ट्राइंग आर द एनवायरमेंट्स, द स्ट्रांगर आर द मैन हु कम आउट ऑफ इट, सो ऑलवेज वेलकम आउटसाइड ट्रबल्स एंड एंग्जाइटीज। तो ये उस दिन का फंक्शन जो था जैसे चालू हुआ, अब उसमें चालू होने से पहले हमें ऐसा बताया गया कि शिवमंगल सिंह जी सुमन, जिनको हमने प्रिसाइड करने के लिए बुलाया है, उनकी तो आदत है वो तो घंटों लेट आते हैं। तो मैंने आनंद साहब को बोला, मैंने कहा साहब हमारे यहाँ तो ये है कि घड़ी की सुई जैसे 6 बजे के स्ट्राइक करती है, ओमकार शुरू हो जाता है, और ये अगर लेट आएंगे तो हमारा फंक्शन कैसे चलेगा। तो उन्होंने वहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर थे मिस्टर DP देशमुख, उनको फ़ोन किया उज्जैन में कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, उनकी आदत है बहुत लेट आने की, उनको बता दो कि अगर वो आधा घंटा भी लेट आए तो हमारा फंक्शन हाफ विल बी थ्रू, इसलिए उनको टाइम से आना चाहिए। हमारे घर के पास में ही उनका बंगला है शिवमंगल सिंह जी सुमन का। 5:30 बजे वो पहुंच गए थे और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, आई एम ऑलरेडी इन द टाउन। तो मैंने कहा साहब बहुत धन्यवाद साहब, आप आ गए। अब जब प्रोग्राम के लिए बैठे, गोकक साहब भी आ गए, 6 बजे की सुई पे घंटी बज गई, पर सुमन साहब नहीं थे। अब मेरे से अरुण मांडले, जो कि हमारे भजन इंचार्ज थे, स्टेज पर बैठे हुए थे, उन्होंने इशारे से पूछा क्या करें, तो मैंने कहा ओमकार शुरू करो। तो उन्होंने पहला ओमकार शुरू किया। जैसे ही पहला ओमकार शुरू किया, शिवमंगल सिंह सुमन सिंह जी की गाड़ी बाहर खड़ी हुई आकर, और तीसरे ओमकार पे आकर वो कुर्सी पे बैठे और मेरे को बोलते हैं पंक्चुअलिटी टू दैट एक्सटेंट। अब भगवान के कार्यक्रम हैं, वो तो सेकंड्स के हिसाब से भी लेट नहीं होते, भगवान खुद भी नहीं लेट होते, और उनका संदेश भी यही है कि बिल्कुल टाइम की पंक्चुअलिटी से काम होगा। भजन 6 बजे शुरू होता है तो 6 बजे शुरू होगा, ख़त्म होना है तो 7 बजे ही होगा। और उस दिन का फंक्शन इट वाज ए ग्रेट ट्रीट, क्योंकि शिवमंगल सिंह जी सुमन जो थे वो भी बहुत सुंदर बोलते हैं। उन्होंने भी बाबा के बारे में, चाहे उनको कुछ मालूम था या नहीं मालूम था, अपने हाथ में वो एक ज़रूर किताब बाबा की मैन ऑफ मिरेकल लेकर आए थे, और उन्होंने बताया, वो गोकक साहब ने तो भगवान के बारे में बताया ऐसे ही। वो इट वॉज ए ग्रैंड फंक्शन ऑन दैट डे। 74 के सन में जो एक बड़ा फंक्शन हम लोगों ने उस टाइम पे ये किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान SK सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं प्रेम वाणी के इस भाग गान सरिता में आपका स्वागत है। बाबा कहते हैं कि गहने अनेक मगर स्वर्ण एक है, गायें अनेक मगर दूध एक है, व्यंजन अनेक मगर भूख सबकी एक है, नाम और रूप अनेक हैं पर ईश्वर एक है। भगवान बाबा ने अपने इस अवतार में ईश्वर के एकत्व और मानवता के भ्रातृत्व को अपने सर्वव्यापी स्वरूप से अनेक बार अनुभव कराया है। सर्वधर्म समभाव पर आधारित एक मूल्य गीत प्रस्तुत है, जिसके बोल हैं, सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी।
सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। वचन हो सदा चरण हो जीवन का है अर्थ यही। मीठे वचन हो सदा चरण हो जीवन का है अर्थ यही। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सभी में एक कही है दिल से तुम ये मानो जी। बात सभी में एक कही है दिल से तुम ये मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। जैसा कि हम जानते हैं
कि इस वर्ष 2019 को हम बाल विकास कार्यक्रम के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए ये गीत श्री सत्य साईं बाल विकास के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर व उपयोगी मूल्य गीत है और इसे साईं संस्कार गीत माला भाग 1 में श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।